हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एयर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता। ये प्रायिकता का दूसरा क्लास होने वाला है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डाइस वाले सवाल। डाइस वाले सवाल में अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, 100% आप एक एक बात को क्लियर कर पाइएगा। यहाँ पर हम पहले वीडियो में आपको कॉइंस वाले सवाल को पढ़ा चुके हैं। कॉइंस में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें इस वीडियो को तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आइए अब हम डाइस वाले सवाल को करते हैं। यहाँ पर सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा कि जब हम एक पासा को फेंकते हैं तो कुल उस पासे पर कितने अंक अंकित रहते हैं। तो 1 से लेकर के 6 तक, तो इसका जो 6 होगा सिंपल स्पेस। फिर कहेगा जब 2 पासा को फेंकते हैं तो इसका सिंपल स्पेस कितना होगा, 36 होगा, लिखना पड़ेगा। फिर 3 पासा को फेंकेंगे तो कितना होगा, तो इसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है ना। आइए अब एक एक बात को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जब हम एक पासा को फेंकते हैं, एक पासा को, तो क्या क्या परिणाम आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। इसका जो है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, ये 6। जब हम 2 पासा को फेंकेंगे तो इसका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, तो पहले हम एक बार बताएंगे आपको अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर फिर जो है एक और पासा फेंके हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर कहा है कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बताइए। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 तक आप याद रखिएगा, बाकी आप 3 4 वाला याद होगा ही नहीं आपसे, ठीक है ना। उतना आप कैसे निकाल पाइएगा। देखिए यहाँ पर इसके लिए जो होगा आपका यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा। देखिए इसका परिणाम क्या क्या होगा। देखिए एक बार इसका लिखने का तरीका समझिए। एक बार 1 लीजिए, पूरे टोटल को लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 लिए 1,1, फिर 1,2, 1 लिए हुए हैं, बाकी सबको लिख रहे हैं। 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 हो गया। अगला देखिए यहाँ पर, फिर ये जो है इसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए। अगला देखिए फिर 2 लेते हैं तो 2,1, 2,2, फिर देखिए 2,3, फिर 2,4, 2,5, 2,6। इस तरीके से आपको बनाना है। फिर 3 लीजिएगा तो 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। फिर आप 4 लीजिएगा, एक बार आप लिख लीजिए, घबराइए नहीं, ठीक है ना। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 लिखिएगा, 5,1, 5,2, इस तरीके से लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। उसके बाद 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। यहाँ पर जो है देखिए ये इतने परिणाम आएंगे, ठीक है ना। ये बात एक बार आपको हम बता रहे हैं, इतना आपको एक बार आप इस तरह से लिख लीजिएगा तो आपको ज्यादा आसान रहेगा सवाल बनाने में, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सवाल क्या क्या बन सकता है। पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा टोटल सिंपल स्पेस कितना हुआ। देखिए एक लाइन में 6 और टोटल क्या लाइन है, 6, तो 6 6 1 36। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो गया, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो हो गया आपका ये 2, यहाँ पर देखिए 36 हो गया। तो कहिएगा सर इसके लिए फार्मूला क्या है, तो इसके लिए फार्मूला याद रखिएगा। डाइस के लिए जितना डाइस अगर उछाला जाएगा तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, ये सिर्फ डाइस वाले के लिए है, याद रखिएगा। यहाँ पर 6 के पावर n, ये बात आप याद रखिएगा। अगर 1 डाइस उछाला जाएगा तो इसके लिए 6 होगा, 2 उछाला जाएगा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 6 6 36, ठीक है। यहाँ पर सवाल क्या क्या बन सकते हैं पहले उस बात को समझेंगे। देखिए सवाल कहेगा जो यहाँ पर 2 पासा को फेंकते हैं तो दोनों पर समान अंक, तो ऐसे कितने घटना होंगे। तो देखिए यहाँ पर समान अंक रहेगा, तो यहाँ पर देखिए ये है 1 1, ये 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल मिलाकर 6 परिणाम हुए घटना। तो कहेगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 6/36 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सवाल आपसे कहेगा जब 2 पासा को फेंकते हैं तो उसके अंकों का योग 5 आना चाहिए, तो कुल कितने परिणाम होंगे, कुल कितने यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी होगा। तो ध्यान से देखिएगा 5 आने के लिए तो 3 2 5 और 2 3 5, 1 4 1 5 और यहाँ पर 4 1 5, तो कुल जो है 4/36 कितना हो जाएगा, 1/9। यहाँ पर इसको भी याद करने का एक आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इसको याद करने के लिए हम एक जो है डायग्राम बनाते हैं। अब देखिएगा स्थिर से आराम से सब याद हो जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पर देखिए देखिए 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 तक लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दो क्या लिखे सर, तो दो यानी दो पासा को जब फेंकते हैं तो उसके अंकों का योग 2, तो कुल कितना पेयर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1, यही एक सिंगल पेयर है जो 2 बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए कितना, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। कहिएगा सर ये 1 आप जो लिख दिए हैं, तो अब हम सबको एक बार चेक करके समझा रहे हैं, फिर आपको हम ट्रिक बताएं कैसे याद करना है। दूसरा देखिए 3, तो 3 आने के लिए देखिए ये 1 और 2 और 2 और 1, तो कितना, ऐसा 2 ही पेयर होगा। तो जब ऐसा होगा तो अब क्या कीजिए, अगर 4 का पूछेगा यानी अंकों का योग 4, तो इसका 3 पेयर बनेगा, इसका 4 पेयर बनेगा, इसका 5 पेयर बनेगा और इसका 6 पेयर बनेगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? 6 पेयर बनेगा। अब कहिएगा सर यहाँ पर कोई हमसे पूछेगा बताइए 7 यानी 2 पासा को फेंकते हैं तो अंकों का योग 7 आता है, तो कुल कितने पेयर होंगे, इसका क्या परेखता है। तो यहाँ पर देखिए 7 आप ढूंढिए, हम एक बार आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 7, ये जो 6 और 1 7, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 हो गया, 5 और 2 7, यहाँ पर देखिए 4 3 7, उसके बाद 4 3 7, ठीक है। कितना हुआ, 1 2 3 4, उसके बाद 6 और 1 7, कितना हुआ, यानी 5 हो गया। एक और कहीं छूट रहा है, एक जो है ये आपका हो गया यहाँ पर 5 2 7, तो देखिए 6 को मिल गया ना। अब यहाँ पर देखिए अगर हमको ये पता करना होगा तो बैक इससे एक कम लिख देंगे, कितना 6। अब कहिएगा सर अगर मान लीजिए 8 आ जाए तो 8 जब आ जाएगा तो आपको जो है ना 14 पुराना है। 8 में कितना जोड़े कि 14 पुर जाए, तो 6, तो 6 जोड़ते हैं तो जो 6 का मान होगा वही 8 का मान होगा, जो 6 का मान होगा वही 8 का मान होगा। यहाँ पर पूछा जाएगा ये 9, देखिए हमको ये 9, अगर मान लीजिए हमको 9 पुराना है, अंकों का योग 9, तो कुल कितना पेयर होगा, तो जो 5 का मान होगा वही 9 का मान होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगर 4, तो कितना इसमें रखेंगे, तो 10 और 4 14, तो जो 4 का मान होगा वही 10 का मान होगा। यहाँ पर देखिएगा कितना 11 3 14, जो 3 का मान होगा वही 11 का मान होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 12, तो 12 का जो 2 का मान होगा, जो 2 का पेयर बनेगा वही 12 का भी पेयर बनेगा, ठीक है। 12 जो है एक ही बना होगा, 6 और 6 मिलकर के 12। आप ये बात याद रखें। सवाल यहाँ पर आपसे पूछेगा कि बताइए कि यहाँ पर जो है सवाल आपसे पूछेगा जब 2 पासा को फेंकते हैं तो अंकों का योग 4 का मल्टीपल हो, अंकों का योग 5 का मल्टीपल हो, इसकी क्या प्रायिकता है। अगर 4 का मल्टीपल कहेगा तो सोचिए यहाँ पर देखिए 3 1 4, ठीक है, 3 1 4, यहाँ पर 5 3 8 अंकों का योग, उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 4 8, यहाँ पर देखिए 5 3 8 और ये 6 2 8। तो जितना इस जो परिणाम बना उसको जोड़ लीजिएगा, ऊपर में लिखिएगा, और जो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस उसको नीचे लिखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो डाइस में आपको अगर इतना बात समझ में आता है तो फिर आप डाइस करने के लिए तैयार हैं। आइए अब हम क्वेश्चन आपको देंगे और एक एक करके सवाल को हम खत्म करेंगे। तो आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक पासे को फेंका जाता है, प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला अभाज्य संख्या, पहले हम सवाल को लिख देते हैं। जब एक पासा फेंका जाता है तो इसका जो है क्या क्या सवाल पूछा गया, पहले हम वो लिखते हैं। देखिए एक अभाज्य संख्या, ये बी नंबर में पूछा गया है एक सम संख्या, सी में पूछा है यहाँ पर एक विषम संख्या, डी में पूछा है एक भाज्य संख्या, और यहाँ पर ई में पूछा है 4 से अधिक संख्या, और एफ में पूछा है 3 से विभाज्य संख्या, और जी में पूछा है एक संख्या जो 5 से विभाज्य नहीं है, एक संख्या जो 5 से विभाज्य नहीं। यहाँ पर देखिए एक संख्या जो 5 से विभाज्य नहीं है, इसको बनाना है, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए एक पासा को फेंका गया, तो यहाँ पर पासा पर एगो को फेंके तो 1 2 3 4 5 6 और ये 6 तक ना आएगा।
तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना आ गया 6। अब डायरेक्ट इसका हम आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए पहले हम एक सवाल को अच्छे तरीके से समझाएंगे। अब यहाँ पर सवाल में कहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य बताइए पासा को फेंकते हैं तो अभाज्य कौन कौन आता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 3 5, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/6। कट का मान कितना गया 1/2, यही आंसर हो जाएगा। तारा एक सम संख्या, तो सम संख्या देखिए 2 4 6, इसका कितना हो जाएगा 3/6, कट के मान 1/2। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। अगला देखिए एक विषम संख्या, तो विषम संख्या देखिए 1 3 5, तो 1 3 5 कहेगा तो 3/6, कट के मान 1/2, ठीक है। ये बात आप समझ रहे होंगे। अगला देखिए करा एक भाज्य संख्या, तो नंबर सिस्टम का आपको नॉलेज होना चाहिए। भाज्य संख्या मतलब क्या, वह संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर। तो देखिए एक भाज्य संख्या तो 4 और 6, तो यहाँ पर देखिए 2/6, कट के मान कितना 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 4 से अधिक, 4 नहीं कहा 4 से अधिक, तो 4 से अधिक कौन है 5 और 6, तो 2/6, कट के मान 1/3। अगला देखिए 3 से विभाजित यानी 3 का मल्टीपल कौन कौन होगा। देखिए ये 3 और 3 2 6, तो ये 2/6, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं ना। अगला देखिए एक संख्या जो 5 से विभाज्य नहीं हो, 5 से विभाज्य नहीं हो, तो बताइए यहाँ पर ये तो 5 से कट ही रहा है, तो कौन नहीं कट रहा है 1 2 3 4 5, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5/6। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दूसरा नंबर, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, प्रतिदश समशिष्ट ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक पासे को 2 बार फेंका जाता है या 2 पासे को 1 बार फेंका जाता है, बात दोनों का सेम है। यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो ये तो आसानी है। तो बताइए ये दूसरा नंबर है कितना इजी है, इसका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस पूछा है कितना होगा 6 के पावर n, इसका जो n का मान कितना है 2 ना, तो 2 यानी कि 6 का स्क्वायर 36, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। अगला सवाल देखिए तीसरा नंबर, 2 पासे को फेंका जाता है, प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल पूछा गया एक दोहरा, यानी कि देखिए सबसे पहले अब सवाल को लिखेंगे। यहाँ पर ये तीसरा नंबर सवाल है, इसका सवाल क्या क्या पूछा है A B C D E और F। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक दोहरा, एक दोहरा का मतलब होता है कि दोनों पर समान अंक, ठीक है ना। उसके बाद B में कहा है, यहाँ पर B में पहले पासे की संख्या दूसरे यानी दूसरे पासे से भिन्न हो, ये भिन्न हो। अगला देखिए यहाँ पर ये C नंबर, दोनों पासों पर संख्याएं सम हो। यहाँ पर देखिए 3 नंबर, दोनों पासों की संख्या विषम हो। 3 नंबर में देखिएगा 10 से अधिक का योग, और यहाँ पर F में करा योग 8 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब हम 2 पासे को फेंकते हैं तो इस तरीके से सवाल हमसे पूछा गया, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अब आपको लिखना नहीं है, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होता है कितना होगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, तो 6 के पावर 2 बराबर 36, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 36 निकाल लिए। हम अभी बता चुके हैं दोनों पर एक दोहरा, दोनों पर समान आने के लिए 6 गो आता है, 6/36, कट के मान 1/6 आ गया। कहिएगा सर वो क्या आ गया, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है ना, वही दोहरा कहा गया, ठीक है, समान। तो उसका प्रायिकता कितना हो गया 1/6। अगला देखिए तारा पहले पासे की संख्या दूसरे पासे से भिन्न हो। अब बताइए ये यानी कि जब 36 परिणाम बनेगा उसमें देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये समान है। तो बताइए 1/6 समान है, तो घटा लेंगे। यहाँ पर 1/6 समान है तो घटा के लिखेंगे, तो ये 5/6 नहीं आ जाएगा, ये 5/6 जो इसका प्रायिकता आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो अलग अलग आ जाएगा, यानी एक पर कुछ और होगा दूसरे पर कुछ और होगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर दोनों पासों पर संख्याएं सम हो। दोनों पासे पर संख्या सम कौन कौन हो सकता है जी, तो देखिए सम जो होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
सम कहाँ पर होगा, देखिए इसको आपको लिखना पड़ेगा। सम के लिए दोनों पासों पर सम, तो यहाँ पर देखिए 2 2, यहाँ पर 2 2 4 और 2 6, फिर आपको 3 से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 3 तो यहाँ सम नहीं है, उसके बाद हमको 4 लिखना पड़ेगा। 4 2 4 2 4 4 और 4 6, यहाँ पर फिर आपको 6 6 2 6 4 और 6 6। तो इस तरीके से कुल कितना परिणाम है, तो 9। तो इसका बताइए इसका जो सिंपल स्पेस तो 36 होता है, तो 9/36 बराबर क्या, 1/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला जो है इसी में दिया गया सवाल, तो दोनों पासों की संख्या जो है विषम, तो विषम के लिए भी वही कंडीशन होगा। देखिए विषम के लिए दोनों पासों पर, तो 1 यहाँ पर 1, देखिए विषम के लिए हम लिख रहे हैं 1 3 1 5 और यानी 1 3 1 5। ठीक है, अगला देखिए 3 1 3 3 विषम आना चाहिए और 3 5। ठीक है, 3 5। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका 5 1 5 3 और 5 5, यहाँ पर 1 छूट गया है, यहाँ पर 1 1 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये भी 3 ये भी 3 और ये भी 3, कुल कितना परिणाम आ गया, 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/36, इसका प्रायिकता 1/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखिए इसमें कहा है कि 10 से अधिक का योग, 10 से अधिक यानी कि 11 आ जाए, 12 आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा अभी जस्ट आपको बताएं 11 और 12 योग कुल कितने परिणाम आएंगे। 11 में कितना जुड़िएगा, 3, जो 3 में कुल 3 का जो पेयर बनेगा वो कितना बनेगा, 3 का पेयर 2, यहाँ पर 2 लिखिए। 12 का पेयर 12 2 14 यानी 1, तो टोटल जो है 3 इसका आएगा, तो 3 बटा कितना, ये 36, तो 1/12। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए योग 8, योग 8 देखिए, तो 8 में 6 जुड़ी कितना, 14, तो जो 6 का मान होगा वही 8 का होगा। तो जो देखिए 6 का मान 1 कम 5, तो 5/36, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल चौथा नंबर, 2 पासे साथ साथ फेंके जाते हैं, योग 11 से कम आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, लेकिन जो हम तरीका बताएं उस पर ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो है आपका चौथा नंबर सवाल है, कह रहा है कि 11 से कम योग, तो हम उल्टा चलते हैं, 11 और 12 का निकाल लेते हैं और 1 में से घटा लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बताइए 11 का योग कुल कितना परिणाम होगा, 11 में 3 जुड़िए 14 होगा, 14 का 3 का जो मान होगा वही 11 का मान होगा, इसमें 2, अब 12 का मान, तो 12 में 2 जुड़िए 14, 2 का मान 1, तो यहाँ पर 12 का मान 1, अब दोनों को जोड़िए तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हो जाएगा यहाँ पर 3/36, काटेंगे तो 1 ये जो है आपका 12 आ गया। यहाँ पर 1/12 क्या आ गया है, जो 11 और 12 का योग, लेकिन सवाल में कहा ये नहीं, हमको 11 से कम कह रहा है, तो घटा लीजिए, तो 11 से कम 1 में से घटे 1/12, ये कितना आ जाए 11/12, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, और नहीं तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है योग जो है 11 से कम, यहाँ पर 2 3 4 5 इस तरह से निकालिएगा, दोनों से उत्तर समान आएगा। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए 5वां नंबर, 2 पासे को साथ साथ फेंकने पर दोनों अंकों का योग 4 का गुणज आने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पर 2 पासा को फेंका जाता है और अंकों का योग 4 का गुणज, देखिए तो 4 का मल्टीपल पढ़ेंगे, 4 8 12, इतना ही पढ़ना पड़ेगा, 16 तो नहीं ना होगा, दोनों पासा को जोड़ेंगे तभी 16, बढ़ ही पूछ सकता है। अब बताइए यहाँ पर देखिए ये 4 आएगा, यानी कि योग जो है 2 यानी 4 आएगा, तो कुल कितना परिणाम होगा, तो यहाँ पर 4 से 1 कम 3 और यहाँ पर 14, 8 6 14, यानी 1 कम 5, अभी जस्ट समझाए हैं, और यानी कि 12 2 14 1। अब सबको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 1 9, तो 9/36, इसको काट लीजिए, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 6ठा नंबर, 2 पासे को फेंका जाता है, दोनों संख्याओं का योग अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। यानी कि 2 पासा को फेंका जाता है तो दोनों पर अभाज्य, उसका योग जो है ना अभाज्य संख्या आना चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर ये 6ठा नंबर सवाल है, अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पर ये 2 योग जो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 और यहाँ पर 11, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब बताइए योग जो है 2, इसके लिए कुल कितना पेयर होगा, 1 पेयर होता है, इसका 2 पेयर होता है, इसका 4 पेयर, इसका 6 पेयर, और यहाँ पर देखिए 11 में कितना जुड़ेगा, 14 आएगा, तो 3 और 3 का 2 पेयर, जो 3 का होगा वही 11 का होगा, सबको जोड़िए, तो यहाँ 6 2 8 4 12 14 1 15, एक टोटल योग जो कितना गया 15।
यहाँ पर सबको ऐड किए हैं, ठीक है ना, 15 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, देखिए 15/36। अब काट लीजिए, 3 × 5 = 15 और 3 से काटे हैं और 1 3 × 6। यहाँ पर जो है ये कितना आ गया, 5/12। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 7वां नंबर, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर कुल 10 या 11 प्राप्त होने की प्रायिकता। अब या आ गया, तो या का मतलब जोड़ होता है, आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए 7वां नंबर सवाल जो है यहाँ पर 10 या 11, तो यहाँ पर जो 10 आना चाहिए, इसका कुल कितना यहाँ पर परिणाम बनेगा, पर ये इसका कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर योग जो 10 पुराने के लिए क्या कितना जो उसका पेयर बनेगा, तो यहाँ पर ये पेयर जो होगा 10 4 14, 4 14 पुराना है, तो 4 जो 3 का वही 10 का होगा, तो यहाँ पर 3 और ये कितना हो जाएगा 11 और 3 14। तो यहाँ पर ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया, यानी कि ये जो आ गया नंबर ऑफ इवेंट कितना गया 5। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान कितना हो जाएगा, 5 टोटल कितना होता है 36, ये इसका हो जाएगा 5/36। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 8वां नंबर, एक बार में 2 पासों को फेंकने पर उनका योग पूर्ण वर्ग हो की प्रायिकता क्या होगा। यहाँ पर पूर्ण वर्ग पूछा, ये आसानी सवाल है। यहाँ पर देखिएगा ये 8वां नंबर सवाल है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग। तो बताइए, देखिए ये तो जो यहाँ पर है, अब 4 9, इसके अलावा कोई और होगा पूर्ण वर्ग क्या, नहीं ना होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 का, यहाँ पर जो 4 का योग जो आया है, तो इसका कुल कितना पेयर बनेगा, तो 3 और इसको 14 पुराइए, तो 9 और 5 14, इसका 4 जो 5, ये 5 का वही 4 का होगा, टोटल हो गया आपका कितना 7/36। ये इसका प्रोबेबिलिटी का मान होगा 7/36। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये आपका 9वां नंबर, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रतिदर्श समशिष्ट ज्ञात कीजिए। ये तो आसानी है। देखिए 9वां नंबर कहा है कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, जब 3 पासा को फेंकते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 6 के पावर ये 3, इसका हो जाएगा आंसर 216, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 10वां नंबर, 3 पासों को फेंके जाते हैं, सभी तीनों पासों में समान संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए 3 पासों को फेंका जाता है तो समान अंक, तो देखिए यहाँ पर 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो यहाँ पर इसका प्रायिकता पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा। ये 10वां नंबर, तो टोटल जो होगा 6 गो होगा, ठीक है। और टोटल परिणाम कितना होगा 2 के पावर 3, सॉरी 6 के पावर 3, कितना हो जाएगा 216। अब यहाँ पर इसको काट लीजिए, तो 1 जो है ये 36 आंसर हो जाएगा, 1/36 आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए 11 नंबर, अगला सवाल 11 नंबर, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और यहाँ पर जो है आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा। देखिए ये जो है आपका 11 नंबर सवाल जो है, सवाल क्या क्या समझिए, कह रहा है कि एक पासा पर, यानी 3 को पासा फेंका गया, तो प्रत्येक पासे पर जैसे कि मान एक पर 1 आया तो अगला पर 2 चाहे 4 हो, उसके बाद उससे फिर अगला जो आएगा उसका मान उससे जस्ट बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, ये कहा है। तो देखिए हम पहले 1 से लिखते हैं, तो 1, तो ये 2 और ये 3, 1 1 3, यहाँ पर 1 2, पहले इसको एक एक करके लिखते हैं। देखिए 1 2 ये 4, 1 2 5, 1 2 6, उसके बाद देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 3 1 3 4, 1 3 5, 1 3 6, ठीक है। यहाँ पर फिर से देखिएगा, उसके बाद 1 4 1 4 5, 1 4 6, उसके बाद यहाँ पर 1 1 5 6, यहाँ पर 1 5 6 हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर फिर बनेगा, यहाँ पर 2 3 4, 2 3 5, 2 3 6, उसके बाद 2, यहाँ पर 2 4 5, 2 4 2 4 2 4 6, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 5 6, रिपीट नहीं करना चाहिए, 3 5 6, उसके बाद यहाँ पर 4 5 6, उसके बाद यहाँ पर बस इतना ही परिणाम होगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर गिनिए, देखिए 4, यहाँ पर 4 और 3 7, 7 4 11, 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पर जो है कोई और परिणाम छूट रहा है क्या। देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 4 1 4 हो चुका है सब जगह, ये 2 वाला भी ले चुके हैं, 3, यहाँ पर 3 3 4, देखिए यहाँ पर 3 4 5 छूट रहा है क्या, और 3 4 6, देखिए यहाँ पर ये छूट रहा है, तो जोड़े कितना हुआ 2 हो गया है, और कोई और छूट रहा है क्या, 3 3
यहाँ पर 3, उसके बाद 4, 5, 6 हो चुका है, 4, 5, 6। आप सब काउंट करते हैं, देखिए कितना हो गया है, 3, यहाँ पर 4 और 3 7 और 3 10 हो चुका है। यहाँ पर देखिए 3 और 3 6, 1 7 और 2 9। एक और कहीं से हमको लग रहा है छूट रहा है, इसको देखिए यहाँ पर ये 2 4 ये पर हो चुका है यहाँ पर, उसका 2 4 5, 2 4 6। अब 2 5 यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, 2 5 6 ये भी तो हो सकता है, 2 5 6। तो इतना जो है यहाँ पर परिणाम बनेगा। देखिए तो इसको जो है गिनिएगा तो कितना हो, 10 ऊपर 10, तो टोटल कितना हो गया, 20। अब बताइए 2 पासा को फेंका है, 2 पासा को फेंका है तो नंबर ऑफ सिंपल, सॉरी 3 पासा को, यहाँ पर 3 पासा को फेंका है तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, 216 और टोटल 20। अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा काट करके, तो यहाँ पर काटेंगे तो 5 चौका 20, और सॉरी 4 से काटेंगे, यहाँ पर 4 पंचे 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौका 16। तो यहाँ पर जो 5/54, देखिए इसका आंसर 5/54, ये इसका आंसर होगा। थोड़ा ये सवाल जो है सोचने वाला सवाल है, इतना याद नहीं रहता है, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। मेन जो है आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। जब हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। आज के लिए तक, जय हिंद, जय भारत।